भागदौड़ की ज़िंदगी है और रुकना मना है। हर कोई व्यक्ति आज के समय में भागदौड़ करता है, सुबह से लेकर के शाम तक अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन अपनी सेहत की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार-बार डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जा कर के कहीं उनका इलाज हो पाता है, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि उनका इलाज किस प्रकार से होगा। हम बात कर रहे हैं आज के समय में सर्वाइकल, क्योंकि सर्वाइकल की जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है। हालांकि पहले ये समस्या काफ़ी कम होती थी, लेकिन आज के समय में युवाओं में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। उसका मुख्य कारण टेक्नोलॉजी भी है, माना जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को का प्रयोग अगर हम अधिक करते हैं, अधिकता कहते हैं कि हर प्रकार की अधिकता जो है वो काफ़ी बुरी भी होती है। अधिकता के कारण, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अगर घर के अंदर रो रहे होते तो माँ जो है अपने बच्चे को चुप कराने के लिए आज के समय में मोबाइल दे देती है। मोबाइल का प्रयोग अधिक होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर कंचन बाला, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो सर्वाइकल की समस्या है आखिरकार क्या समस्या है। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जो सर्वाइकल जो समस्या है वो क्या समस्या है और किस तरह से इसका इलाज होना संभव है? सर्वाइकल बेसिकली हड्डियों का घिसना उसको बोला जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। मतलब एक हड्डी जो है आपके नेक की पोजीशन जो है, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई है, अगर किसी वजह से वो कमज़ोर हो जाती है, वो घिसनी शुरू हो जाती है, उसे सर्वाइकल कहा जाता है। सर्वाइकल एक जनरल टर्म है बेसिकली। शुरू में हमें सिर्फ एक मसल का खिंचाव होता है, मसल का स्पाज्म होता है, लेकिन ये लेडीज़ में जाने के बाद अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, विटामिन D3 की कमी है, या बॉडी में हार्मोनल चेंजेस है जैसे लेडीज़ में होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियाँ घिसनी शुरू हो जाती हैं। उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस या सर्वाइकल कहते हैं। शुरू में जो यंग जनरेशन है, जो सिटिंग जॉब वाले हैं, जो या जिनका लॉन्ग टाइम तक सिटिंग है, पोस्चर लेडीज़ हैं, घर का काम कर रही हैं, उन केसेस के अंदर क्या है कि जो मसल्स हैं, पहले मसल स्टिफ होनी शुरू होती है, वो फर्दर लीड करता है आपके सर्वाइकल को। लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस जो बेसिक टर्म है वो एक एज के बाद आती है, आफ्टर 40-60 ईयर्स। उसमें हड्डियाँ घिसती हैं कमजोरी की वजह से, कैल्शियम डिजोनेशन की वजह से, D3 की कमी की वजह से। वो चीज़ बेसिक जो होता है वो पहले सर्वाइकल जो है वो एक मसल का खिंचाव है, आपका गलत पोस्चर, आपका गलत उठने बैठने का तरीका, आपकी नेक की गलत पोजीशन, उसकी वजह से बेसिकली होता है। ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं हो सके, बस इसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक प्रॉपर पोस्चर से, एक प्रॉपर अलाइनमेंट से आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी के भी आप इसको बचा सकते हो, इसको ठीक कर सकते हो। डॉक्टर साहब, देखने में आया कि आजकल युवा जो वर्ग है उसके अंदर भी ये समस्या आने लगी है। हालांकि पहले जो युवा था वो स्टेडियम के अंदर भागते हुए देखा जा सकता था, लेकिन आजकल स्टेडियम में कम, लेकिन अपने घर में मोबाइलों पे ज़्यादा देखा जाता है। उसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनका पोस्चर ये हो गया है। मतलब अगर आप मोबाइल भी देख रहे हो, एक प्रॉपर पोजीशन रखते हैं, अगर आप नेक की पोजीशन स्ट्रेट रखते हैं, मोबाइल आपका सामने रहता है, एक पोजीशन में रहता है, तो आप इसको बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप पोजीशन ही आप सारा दिन यूँ रखेंगे, तो एक टाइम के बाद ये मसल्स खींचने लग जाती है। बेसिकली जो हमारी स्पाइन, जो हमारी पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, वो सांप के आकार की होती है। जो सर्वाइकल होता है वो इस आकार का होता है। अगर मैं बेसिक ये पोजीशन है मेरी बैक, मैं इसको हमेशा यूँ रख रही हूँ, तो आपकी ये पोजीशन हो जाएगी। लगातार यूँ पोजीशन रखने की वजह से आगे की जो मांसपेशियाँ हैं वो भी आपकी खींचनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये पोजीशन से आप इस पोजीशन में आ गए, तो आपका जो बाकी का पोस्चर है वो भी आपका स्टिफ होना शुरू हो गया, आपकी मसल जो है वो सारी स्टिफ होनी शुरू हो गई। जैसे ही वो मसल स्टिफ होती जाएंगी, आपको पेन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये सारी मसल्स का खिंचाव, वो इम्बैलेंस बनता जाएगा। जैसे जैसे वो इम्बैलेंस लॉन्ग टाइम तक बढ़ता गया, आप एक लंबे पोजीशन में आ गए, लॉन्ग टाइम तक आप उस पोजीशन में, मतलब खिंचाव आपका बढ़ रहा है, तो उस केस के अंदर आपका क्या है, आपका जो नेक मसल्स है बिल्कुल टाइट होते जाएंगे, वो आगे से आपको जो बोन है वो भी कमजोर होती जाएगी, वो डीजनरेशन शुरू हो जाएगी। तो इसलिए यंग जनरेशन में अब ये शुरू हो गया। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को ये दिक्कतें आती हैं, हालांकि युवा वर्ग जो है आजकल मोबाइलों पे ज़्यादा आ गया है, उसकी वजह से भी दिक्कतें आ रही है। देखने में आता है कि कई बार बच्चा जो है, छोटा बच्चा होता है, वो भी जो है, छोटे छोटे बच्चे गेम के अंदर लगे रहते हैं। उससे क्या, उससे भी खतरा होता है, क्योंकि माएँ जो है लगातार अपने बच्चे को चुप कराने के लिए मोबाइल जो है वो दे देती हैं। क्या कहेंगे उनके लिए आप? मैं बेसिकली यही कहूँगी कि बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा डालिए। एक सिटिंग जॉब में आना, एक लॉन्ग टाइम ऑफिस जॉब में आना आपकी मजबूरी है, लेकिन गेम खेलने के लिए मोबाइल में आना वो आपकी मजबूरी नहीं। ठीक है, जैसे अब टीचिंग जॉब में है, वो उनका एक प्रोफेशन है, वो उनकी एक मजबूरी है। उस केस में आप उस चीज़ को मतलब स्टॉप करें। आप आउटडोर में एक्टिविटीज़ में बच्चे की मसल स्ट्रेंथ बढ़े, मसल की स्ट्रेच, बॉडी स्ट्रेच हो, उससे हाइट भी इम्प्रूव होगी, मसल्स भी, आपकी सारी बॉडी एक्टिव रहेगी।
इवन आपकी बैक भी इम्प्रूव रहेगी। लेकिन अगर हम उसी एक्टिविटी में रहते हैं तो नेक के साथ साथ आपकी बैक भी इन्वॉल्व होगी। आपका पोस्चर गलत होने की वजह से आपको और भी दिक्कतें आएंगी। आपके पीछे जिसे कहते हैं, हमारी नॉर्मल देसी लैंग्वेज में कहते हैं कुब निकल गया, वो भी आना शुरू हो जाता है। वो सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि हम रहते ही ऐसे हैं। जब आपका ये हेड फॉरवर्ड रहेगा, मतलब आगे की तरफ रहेगा, यूं रहेगा, तो आपको नेक की दिक्कत आएगी ही आएगी। मतलब कहीं न कहीं माताओं को अपने बच्चों को मोबाइल से इससे दूर दूर रखना रखना चाहिए। चाहिए। दूसरी बात आती है डॉक्टर साहब कि ठीक होने की, अगर मान लो कोई बच्चा लगातार इस बीमारी से पीड़ित हो भी गया है, कोई युवा हो गया है, तो उसका इलाज जो है क्या मानती है? किस प्रकार से संभव है और क्या उसका इलाज हो सकता है? हाँ, उसका इलाज हो सकता है। आप अपनी मांसपेशियों को, जैसे बच्चा है, बच्चे को बार-बार ये कहिए कि थोड़ी-थोड़ी देर बाद ये एक्टिविटी करें। आपकी मसल्स है, मसल्स को टिल्ट करें, यूँ रोटेट करें, ठीक है? कुछ टाइम के बाद आप मसल्स को यूँ खींचें। इवन ये जो वर्किंग जो लॉन्ग टाइम तक सिटिंग जॉब में रहते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेडीज़ हैं जिनका वर्कलोड ज़्यादा है, वो भी कर सकती हैं। आप हर 2 घंटे बाद अपने नेक की पोज़ीशन चेंज कीजिए। आप थोड़े टाइम के बाद 1-2 चक्कर काटिए, मूवमेंट कीजिए, नेक को अपना ऊपर नीचे साइड में दाएं बाएं रोटेट कीजिए। आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आप मसल को स्टिफ होने से बचाना है, हमें उनको स्ट्रेंथन करना है। जैसी वो ताकत में रहेंगी, वो स्ट्रेच रहेंगी, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बेसिक जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो होती ही पोस्चर से है। वो मैकेनिकल पेन बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में, कि जो पेन है वो बेसिकली हड्डी की वजह से नहीं है, वो मसल्स ने पहले स्टिफनेस की वजह से आया। बिल्कुल, ये थी डॉक्टर कंचन जिन्होंने बताया कि आज के समय में मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग कहीं न कहीं सर्वाइकल को जो है एक तरह से न्योता दे रहा है। हम भी माताओं से बार-बार यही कहेंगे कि अगर आपका बच्चा रोता है तो उसे बाहर के खेलों की तरफ दौड़ाएँ, ना कि मोबाइल दे कर के उसे चुप कराने का जो प्रयास है वो काफ़ी गलत है। जिस तरह से डॉक्टरों का भी कहना है, उनका कहना है कि अपने बच्चे को बाहर के यानी कि आउटडोर जो खेल हैं उन्हें खिलाने का प्रयास करें ताकि वो स्वस्थ रह सके। डॉक्टर कंचन का जो है धन्यवाद जिन्होंने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि सर्वाइकल किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से इससे बचाव संभव है।